जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विद अ गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द रेशो ऑफ द प्रिंसिपल एंड द अमाउंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज 4:5। यानी 4:5 दिया हुआ है, मतलब प्रिंसिपल का रेशो और मेरे पास अमाउंट का रेशो। यानी कि मेरे पास प्रिंसिपल यानी पी यानी कि मूलधन कितना दे रखा है आपका 4, और अमाउंट यानी कि मेरे पास जो प्रिंसिपल प्लस का इंटरेस्ट वो कितना रखा है आपका 5 रेशियो दे रखा है। आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड अमाउंट बिकम 5:3। जो प्रिंसिपल का रेशो और अमाउंट का रेशो जो है वो हो जाता है 5:7। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एग्जामिनर ने पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसमें एक चीज़ है याद रखने वाली कि भाई प्रिंसिपल तो मेरा हमेशा सेम ही होगा, जो मैंने पहला अमाउंट लगाया वो तो सेम होगा। यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर देखिए 5, ये कैसे हो सकता है डिफरेंस? तो डिफरेंस तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब अगर डिफरेंस है तो मैं इसको इक्विवेलेंट करूँगा। इसको इक्विवेलेंट करूँगा तो क्या करूँगा, इन दोनों का मैं एलसीएम लूँगा। जब मैं 4 और 5 का मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 20। तो मुझे इसे 20 बनाना पड़ेगा। अगर 20 मुझे इसे बनाना पड़ेगा तो इसे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। तो जिससे 5 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं इसी से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि मेरा जो अमाउंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 25 रुपीज़ मेरा अमाउंट आ जाएगा। इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कितना आ जाएगा पर 28। यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मेरे पास एक्चुअली में फिक्स कितना है, मेरे पास 20 रुपीज़ है। अगर 20 रुपीज़ है तो मेरा पहले वाला अमाउंट कितना होगा 25 रुपये, और जो 3 साल बाद जो अमाउंट आएगा मेरा वो कितना 28 रुपये। यानी कि इसका डिफरेंस निकालूंगा तो कितना डिफरेंस दे रखा है मुझे 3 ईयर का डिफरेंस है। तो इनके बीच का डिफरेंस निकलूंगा तो डिफरेंस कितना आ रहा है, जो इंटरेस्ट का डिफरेंस आ रहा है वो भी 3 यूनिट आ रहा है, यूनिट। तो इस 3 साल से मैं इस यूनिट को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में हर साल कितना इंटरेस्ट आएगा, 1 यूनिट इंटरेस्ट आएगा। अब मुझे पता है प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास 20 है, यूनिट मेरे पास 1 है इंटरेस्ट का, इंटू मैं 100 करूंगा तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये 20/500 यानी 5%। यानी कि जो मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो मेरा ऑप्शन सी आएगा। चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं। इसको पहले से कोई फिक्स वैल्यू मान के चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैंने माना कि भाई मेरे पास ना इंटरेस्ट जो था ना, मेरे पास जो प्रिंसिपल था वो 400 रुपये था। अब मुझे पता अगर ये 400 रुपये होगा तो इसका मतलब मेरा जो अमाउंट होगा वो कितना होगा मेरे पास में आपका 500 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई 500। तो कह रहा है 3 साल बाद जो है ना, 3 साल बाद जो रेशो हो जाता है वो कितना हो जाता है इसका 5:7 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो प्रिंसिपल तो मेरा रिमेन सेम है और ये 5 है, तो कैसे हो सकता है? तो इन दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 80 से। मतलब इसको 400 को अगर मैं 80 से डिवाइड करूंगा या मैं 5 को मैं 80 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 400 आएगा। जिससे आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आएगा 560। तो ये पहले 500 रुपये था, 3 साल में कितना हो गया मेरे पास 560। दोनों का डिफरेंस करूंगा तो 60 रुपीज़ का डिफरेंस आएगा। प्रिंसिपल अमाउंट कितना मेरे पास में 400 है, टाइम पीरियड कितने साल का है 3 साल का, इनटू में मैं 100 करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, यानी कि आर आ जाएगा। इससे मैंने क्या किया, ये गया आपका 4, ये 15 हो जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा आर इजकल टू में कितना हो जाएगा 5%। यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।